ये जन सैलाब देख करके ऐसा लगता है कि पूरा बिहार छपरा में आ गया है खेसारी लाल यादव को देखने के लिए। ये होता है भोजपुरिया पावर। इसी पावर को भुनाने के लिए आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को भाई टिकट दे दिया है। अगर आपका काम खेसारी नहीं करेगा ना तो आप लाइव आके बोल सकते हैं और पूरी दुनिया को एक दिन में पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव छपरा में काम नहीं किया। इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे खेसारी लाल यादव के नामांकन में। आप नजारा देख सकते हैं। अगर इस भीड़ का 5% 10% भी लोग वोट दे दें तो खेसारी यादव को कोई हरा ही नहीं सकता है। वैसे खेसारी यादव को कोई हरा ही नहीं सकता है क्योंकि खेसारी यादव अब विधायक बन चुके हैं पूरा 100 में 100%। केंद्र में भी है, यहाँ भी है, उसके बाद एक आज तक रोजी रोटी नहीं दिया तो फिर किस विश्वास से? तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार बदल के देख लेते हैं ना यार, क्या फर्क पड़ता है। खेसारी लाल यादव को पॉलिटिक्स में जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। खेसारी लाल यादव ने क्या जल्दबाजी तो नहीं कर दिया पॉलिटिक्स में जाने के लिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव का करियर इस समय पीक पर चल रहा है। खेसारी के हर आए दिन गाने आते हैं, उनकी फिल्में आती हैं। अगर खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स में चले गए तो उनके फैंस का क्या होगा? क्या उनके गाने रेगुलर आएंगे? क्या उनके फिल्में रेगुलर आएंगे? यह सब एक टेंशन का विषय बन गया है। तो ऐसे में जो भोजपुरिया पावर है, खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, उनके लिए टेंशनें बढ़ गई हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव जब नॉमिनेशन कर दिए उसी समय विधायक बन गए, क्योंकि उनको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव अपने एरिया छपरा में काम करेंगे और भोजपुरी फिल्मों या भोजपुरी गानों पर बहुत कम समय दे पाएंगे। भाई खेसारी जैसे बड़े सुपरस्टार जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने जल्दबाजी क्यों दिखाया? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आपका करियर अच्छा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड से भी अब ऑफर आने लगे हैं। अगर ऐसे टाइम खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो भोजपुरिया फैन या भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान उससे होने वाला है। खेसारी का जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि खेसारी जैसा स्टार व स्टाइल एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में आना बहुत ही मुश्किल काम है। जो एक्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं, हर परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसा वर्सटाइल एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जल्दबाजी क्यों कर दिया? सबको अंदाज़ा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव ही नॉमिनेशन कर बैठे विधायक पद के लिए। भाई खेसारी लाल यादव अगर सांसद के लिए जाते तो उनसे मैच करता उनका रुतबा, लेकिन विधायक सीट के लिए खेसारी लाल यादव नॉमिनेशन करते हैं। अब यह सोचने वाली बात है, क्या आरजेडी ने उन पर दबाव डाल करके नॉमिनेशन कराया? अगर खेसारी लाल यादव ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है तो आरजेडी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि खेसारी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रैली करेंगे, उनके लाखों चाहने वाले आ जाएंगे। उससे फायदा भाई आरजेडी को होने वाला है। आप 2 दिन से देख सकते हैं खेसारी लाल यादव को आरजेडी ज्वाइन करते ही पूरा मीडिया खेसारी के पीछे पड़ गई। ये होता है एक भोजपुरिया पावर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जमानत वेब सीरीज का गाना कल रिलीज होता है नामांकन के ही दिन, लेकिन गाने पर व्यू कितना आया है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। सारे जो फैंस हैं, सारे उनके चाहने वाले हैं, सब खेसारी लाल यादव के नामांकन में भाई बिजी थे। गाना कब आता है, कितने व्यू आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। जियो 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 खेसारी, झलक तेरी सब में भारी। जो भोजपुरी स्टार हैं इतना जल्दी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो करियर होता है वो दाव पे लगा होता है। यहाँ पर सिनेमा हॉल बहुत कम है। बस भोजपुरी एक्टर जो होते हैं एल्बम के सहारे भाई अपनी लाइफ बिताते हैं, तो ऐसे में एल्बम कर करके बोर हो जाते हैं। फिल्में चलती नहीं सिनेमा हॉल में। जो 10 20 50 सिनेमा हॉल है, ऐसे में उनकी फिल्में लगती हैं तो कोई दर्शक देखने के लिए नहीं जाता है। रिसेंटली खेसारी लाल यादव की जितनी भी फिल्में आई हैं सिनेमा हॉल में दर्शक गए ही नहीं है, सारे की सारे फ्लॉप हो गई हैं। तो ऐसे में एक अभिनेता का करियर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी जगह है जहां पर पैसे भी हैं, इज्जत भी है, वहां पर किसी की कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप चुनाव में जीत जाते हो, अपने एरिया में काम नहीं करते हो, तो ये भी मुद्दा लोग उठाते हैं। आप गाने करते हो, फिल्में करते हो, अपने एरिया में काम ही नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में भाई आपको कोई जिताएगा नहीं। बहुत सारे ऐसे एक्टर, फॉर एग्जाम्पल निरहुआ पहली बार सांसद तो बन गए थे, लेकिन दोबारा किसी ने उनको वोट ही नहीं दिया था, क्योंकि अपने एरिया में घूमे नहीं थे। अगर आप पॉलिटिक्स में जाओ तो ये नाच गाने या फिल्में
भाई आप करोगे तो उससे आपका पॉलिटिक्स कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, यही लोग कहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में उतर गए हो तो आप जनता के लिए करो, यही तो मैं सलाह दूंगा। नहीं तो आप फिल्में करोगे, गाने करोगे, पॉलिटिक्स भी संभालोगे तो ये 2-3 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। भाई अब खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में चले गए हैं तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए सारे फैंस की दुआएं रहेंगी कि जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री का भाई सेवा किया है, वैसे पॉलिटिक्स में लोगों का दुख दर्द समझेंगे। तो अब आप लोग बताओ, क्या खेसारी लाल यादव के पॉलिटिक्स में चले जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री का नुकसान होगा कि नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू।